मुझे हमेशा ये फील होता था कि जो कॉन्फिडेंट लोग हैं वो 5'6", 5'7" है, तो उससे मुझे काफी नेगेटिव फील होता था कि शायद मैं किसी वो बकेट ऑफ ब्यूटी में फिट नहीं हो रही. समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल आई वुड फील इनसिक्योर दैट आई एम अ वुमन. इफ आई वाज अ मैन शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत अलग दिखती. पहले द रेशियो ऑफ विमेन इन लीडरशिप वाज सो पुअर कि रूल्स तो सारे मैन ही बना रहे थे, तो दैट एम्पैथी फॉर विमेन वाज नॉट कमिंग. कोई एक ऐसा लेसन जो जितनी भी विमेन हमें सुन रही हैं, क्या आप उन्हें दे सकते हो कि किस तरह से वो इस चीज़ से फाइट कर सकें, दे कैन रियली स्टैंड फॉर देमसेल्फ? I think Oprah is the perfect example of somebody who's comfortable in her skin. The way that I've realized or overcome my insecurities is just through becoming more aware. हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू गुंजन टॉक्स. आज का पॉडकास्ट ऐसा है जो हर इंडियन के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एक लड़की हैं, एक औरत हैं, फिर तो आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए. बल्कि मैं कहूँगी एक बार नहीं, इसे सेव कर लो और हर थोड़े टाइम के बाद इसे बार बार देखिए, क्योंकि इंडिया में इस तरह की कॉन्वर्जेशंस की बहुत ज़्यादा नीड है. आज की हमारी गेस्ट है सुप्रिया पॉल, जो जोश टॉक्स की फाउंडर हैं. जोश टॉक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत से सक्सेसफुल लोग आकर अपनी जर्नीज शेयर करते हैं. 22 की एज में सुप्रिया ने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर दी और आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर है. तो सुप्रिया और मैंने डिस्कस किया कि विमेन किस तरह से अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हर वक्त घिरी रहती हैं. उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किन किन मुश्किलों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और वो इसके साथ कैसे डील कर सकती हैं और कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं. बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन है आप सभी के लिए. तो इस पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए और बल्कि अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए. स्टार्ट करते हैं. No, thank you so much. I'm very excited for this conversation. तो सुप्रिया, मुझे ऑलमोस्ट हर दिन बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, डीएम्स, ईमेल्स आते हैं वेयर इन these women are talking about their insecurities, about their weight, about their color, about their height, the way they look. और उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है अपनी इन सब इनसिक्योरिटीज़ के साथ डील करना और अपने गोल्स को परसू करना, अपनी फैमिली में एक पोजीशन होल्ड करना. तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर रील्स इन विच यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, एंड आई थिंक यू हैव योर ओन स्टोरी एज वेल. Yeah. So let's start from your story and then let's help them deal with such insecurities. Yeah. So I think मेरी कहानी with respect to my insecurities has been triggered by my height. Mostly like by being someone who's super short. And I don't think I'm that short also, but just made to feel like I'm super short. And क्या होता है कि जब आप स्कूल में होते हो और आप, हमारे स्कूल में वो होता था, मार्च पास्ट होता था वो स्पोर्ट्स डे पे, तो आप पहले हो लाइन में जो खड़े हुए हो, एंड आपको वो फील होता है कि हाँ मैं फ्रंट ऑफ द लाइन हूँ, सब मुझे देख रहे हैं, मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं, एंड ऑल ऑफ दैट. या क्लास में होता था दैट आई वाज द फर्स्ट पर्सन एंड ऑल ऑफ दैट. मुझे हमेशा ये फील होता था कि इट्स अ लिमिटेशन जो मेरी हाइट है, कि मैं एक जो आर्केटाइप है of like a strong confident woman or someone जो प्रोफेशनली अच्छा कर रही है या एक करियर ओरिएंटेड लड़की है या औरत है, उस आर्केटाइप में मैं फिट नहीं हो रही. बिकॉज हमेशा दिखाते थे कि जो कॉन्फिडेंट लोग हैं वो 5'6", 5'7" है. अगर आप एयर हॉस्टेसेस को भी देखोगे तो जो डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी भी है वो हाइट से रिलेटेड है. तो उससे मुझे काफ़ी नेगेटिव फील होता था कि शायद मैं मैं किसी वो बकेट ऑफ ब्यूटी में फिट नहीं हो रही, या जो एक सॉर्ट ऑफ टाइप है जो बना हुआ है. ये आपका सेल्फ बिलीफ था, सेल्फ डाउट था, या लोग आपको ऐसा फील करवाते थे? आई थिंक सेल्फ डाउट तो था ही, बट कभी कभी क्या होता है कि कोई मजाक में बोल देता है या आपके नाम बन जाता है और वो ऐसे उस नाम से पुकारने लग जाते हैं, तो आपको लगता है अच्छा ठीक है कि कि शायद ये मेरी आइडेंटिटी बन चुकी है, कि दैट इफ इट्स इट्स सिनोनिमस विद शॉर्ट. और ऐसा भी होता है कि अगर 10 लोग हमारे बारे में अच्छा बोल रहे हैं एंड देन देयर इज वन पर्सन जो हमारी किसी लिमिटेशन या हमारी किसी एक एट्रीब्यूट को कॉल आउट कर रहा है, तो हमें उस पे ज्यादा ध्यान जाता है. राइट, एब्सोल्युटली. एंड क्या है कि जो मैगजीन्स होती हैं, जो बुक्स हैं, जो मूवीज हैं, उसमें जब वो लड़कियों को पोर्ट्रे करते हैं तो वो एक सर्टेन पैरामीटर के साथ वो लड़कियों को पोर्ट्रे करते हैं. अगर आप एक एड भी देख रहे हो कि इतनी स्टूपिड चीज़ है, बट अब आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन की भी एड देखोगे ना, तो आपको एक 5'6", 5'7"
लाइक फेयर स्किन्ड गर्ल दिखेगी जिसके वेट भी बिल्कुल बैलेंस्ड होगा. मतलब आप बचपन से ही उसी कंडीशनिंग के साथ ग्रो हो रहे हो कि आपका एक वेट एक सर्टेन क्राइटेरिया में होना चाहिए, आपके लुक सर्टेन होने चाहिए, आपकी स्किन सर्टेन होनी चाहिए. तो सब कुछ इतना माइक्रोस्कोपिकली लोग देखते हैं कि वो इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज बिल्डअप कर लेता है आपके अंदर कि टू एक्सेप्ट एंड गेट रिड ऑफ दैट ऑल्सो इज टाइम कंज्यूमिंग, राइट. आप 18 साल तक जब तक आप हो जाते हो, आपने इतना कुछ सुन लिया होता है, इतना कुछ देख लिया होता है कि फिर वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से कि हाँ नहीं आप कॉलेज में आ गए हो, अब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, 1-2 साल में आपका कुछ अलग ही रूप दिखेगा, यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल गेट रिड ऑफ एवरीथिंग. तो आई थिंक जो मैं बात करी थी कि द वे दैट आई हैव रियलाइज्ड और ओवरकम माई इनसिक्योरिटीज इज जस्ट थ्रू बिकमिंग more aware of what has been said about me and how do I feel about that and tackling it one by one. कि for example like height related अगर मेरे को किसी ने कुछ बोला हुआ है या मजाक उड़ाया हुआ है या मुझे लगता था कि height मेरी limitation है, तो क्या वो एक्चुअली मेरी लिमिटेशन है? क्या उसकी वजह से मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या वो मेरी सोच के अंदर ही था? या अगर वो मेरे को लगता है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही एक मीटिंग में बिकॉज ऑफ माई हाइट, तो क्या मैं विजुअली कुछ और कर सकती हूँ? क्या मैं हील्स पहन सकती हूँ? क्या मैं कुछ और किसी और चीज़ को इम्बाइब कर सकती हूँ ताकि मैं उस टाइम पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करूँ अपने बारे में? सो आई थिंक आई एम जस्ट अ लॉट मोर अवेयर एंड देन आई ट्राई एंड मेक सॉल्यूशंस आउट ऑफ दैट अवेयरनेस. ओके, सो बाय बीइंग अवेयर मीन्स यू एक्चुअली फोकस ऑन कि इसमें से क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है, और प्लस उसका इम्पैक्ट एक्चुअली में क्या है. एब्सोल्युटली. एंड आई ऑल्सो थिंक कि कई लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं जस्ट गेटिंग रिड ऑफ दीज इनसिक्योरिटीज, बट दे डोंट स्पेंड इनफ टाइम ऑन कि व्हाट आर माई की स्ट्रेंथ्स. कि अगर आप किसी भी ढंग के करियर कोच के पास भी जाओगे ना, तो हमारी टेंडेंसी हमेशा होती है कि हम बोलते हैं कि नहीं जो मेरी वीकनेसेस हैं मैं उस पर काम करूंगी, आई हैव टू बिकम बेटर एट दीज थिंग्स. बट इफ़ यू गो टू अ गुड करियर कोच, वो आपको एडवाइस देंगे कि जो आपकी रिकग्नाइज स्ट्रेंथ्स है, जो आपको पता है आप जिस चीज़ में बहुत अच्छे हो, या आपकी अनरिकग्नाइज स्ट्रेंथ्स है जो लोग बोलते हैं कि वो आप उस चीज़ में बहुत अच्छे हो बट आपको नहीं वो अवेयरनेस, आप उन पे पहले काम करो. फिर अगर आप उस पे एक लेवल पे पहुंच गए वेयर यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम इन दैट, देन यू सी कि अच्छा ठीक है मेरी कौन सी वीकनेसेस हैं जो शायद मेरी लिमिटिंग फैक्टर्स बन रही हैं और क्रिटिकल हैं मेरे सक्सेस को लेके, और फिर आप उन पे काम करते हो. तो ये जो थॉट प्रोसेस है, so sometimes it's just us who are overthinking about it and making राई का पहाड़ out of not actually something. सुप्रिया, इसमें आपने जो बोला ना, so I also have a story. तो मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे सिमिलर चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी. मेरे को अपनी वेट को लेकर और अपनी लुक्स को लेकर, बॉडी टाइप को लेकर मैं बचपन से बहुत इनसिक्योर रही हूँ, एंड दैट हैज़, आई कैन एक्चुअली से दैट हैज़ ruined माई चाइल्डहुड, माई इंटायर स्कूल लाइफ दैट हैज़ ruined. लोगों ने जो बातें बनाई वो तो बनाई, बट मेरी अपनी सेल्फ इनसिक्योरिटीज भी थी जिसकी वजह से मैं कभी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बन ही नहीं पाई, विच इम्पैक्टेड my not just the quality of my childhood but also my marks and everything. मैं इतना एक्स्ट्रा करिकुलर में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुई कि मुझे लगता था कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, मैं आई डोंट लुक अ सर्टेन वे. और बड़े होने के बाद जब ये सब चीज़ें रियलाइज़ करी, तो जैसा आपने बताया, मैंने एक्सेप्टेंस की मैं बात कर रही हूँ. एक्सेप्टेंस में सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना कि व्हाट इज इन माई कंट्रोल. वेट तो फिर भी एक ऐसा फैक्टर है जिसको मैं लाइक अनलाइक हाइट थिंग, वेट इज समथिंग विच इज लाइक most of it is under my control. Then secondly, accepting कि this is how my body type is, this is how my structure, my frame, इसमें कुछ genetics का भी रोल है, तो this is how I am. तो कुछ पार्ट को एक्सेप्ट कर लेना एंड कुछ पार्ट जो मेरे कंट्रोल में है उसको चेंज कर लेना. एंड देन एज यू सेड कि आई कैन वियर हील्स whenever it is required, whenever I want to feel something, feel a certain way. तो similarly अपने क्लोथिंग को थोड़ा उसके ऊपर फोकस करना कि what kind of clothes should I be wearing so that I feel more confident about myself. So I think acceptance वाले में this is how I can contribute कि मैंने किस तरह से अपनी insecurities को accept करके move on किया. So what next? I mean ठीक है, चलो हमने accept कर लिया, हमने उसके ऊपर work कर लिया, but कुछ real life challenges या कुछ कभी ऐसा कभी कुछ hit हुआ या anything else that मतलब insecurities are so many, right? Sometimes for example I would feel insecure that I'm a woman. If I was a man, शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत अलग दिखती. तो लाइक वंस आई वाज इन अ मीटिंग एंड इट वाज सो, बट बहुत अजीब है. फॉर एग्जांपल लाइक मेरे को किसी ने लिंक्डइन पे रीच आउट करा और वो एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल के CMO थे और उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को जोश के साथ पार्टनर करना है, आप मेरे ऑफिस में आओ
और मुझे लगा कि ये बड़ी मीटिंग है तो शायद मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए, तो मैंने लास्ट मिनट शोभित को बोला कि इफ़ यू आर फ्री तो यू ऑल्सो कम एंड जॉइन दिस मीटिंग। अब ये जो थे इन्होंने मुझे रीच आउट करा, राइट? तो जो कॉन्वर्सेशन थी शुड बी विद मी, बट वो पूरी टाइम में मतलब शोभित कुछ बोल भी नहीं रहा, बट वो उसी की तरफ देखी जा रहे हैं, नज भी उसको कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सो व्हाट डू यू डू, हाउ आर you going to be a part of this, to the extent that I felt so uncomfortable to be in that room. Like, you know, मेरे अंदर से there was this obviously rage भी है कि अच्छा ठीक है, like, you know, like how can someone treat you that way? But I was feeling very uncomfortable to even sit there कि अच्छा ठीक है, मैं आई क्यों? You know, what is my role here? If it's always going to be someone else who's spoken to. Yeah, but then I realized कि to keep quiet is stupidity in that sense, right? बहुत लोग होते हैं जो consume कर लेते हैं, नहीं भी listen to it and all of that, and I actually had the guts to tell him that please look me in the eye when I'm talking to you. Oh, you said it, like you said literally this. Wow. And we decided to leave that meeting early, and you know, Shobhit also understood at that time कि ठीक है, this is not going to go anywhere because he's disrespecting us, and we have that sort of, you know, value equation कि ठीक है, we are not going to sit and be disrespected by someone in the room. So we anyway started, like, you know, making this thing कि अच्छा ठीक है, now let's close the meeting, let's get out, and we were moving uncomfortably in our chairs trying, but I told him, I was like, you know, you should have addressed me if this was something that you wanted. मतलब मैंने तो मीटिंग मांगी नहीं, आप ही ने बुलाया है, so that's the basic level of respect that you can show someone. This actually tells a lot about the other person himself, herself. Ask for your right and speak for yourself is the right to feel something is yours, right? It's not someone else's. So don't give them the power to make you feel a certain way. ये आपके control में, and I know it's easier said than done, because when you're feeling overwhelmed in that moment, you can take everything in and then you can, you know, like let it consume you and feel more bad about the, you know, the gender that you have, the body that you have, what you feel. Or you can actually like express yourself in that moment, shake it off, and like get over it and move to the next one. And I started doing a lot more of that now. Like पहले मैं बड़ी सहमी सी थी, मैं चुप होके सुन लेती थी, कोई कुछ भी बोल जाए, you know, वो क्या नहीं बोलते, वो कॉन्सेप्ट होता था डोरमैट टाइप की, कोई भी आगे चल के चले जाए and all of that. But I've realized कि उससे कोई फायदा नहीं होता, just because to be a good listener is important, but to have a voice when needed is also equally important, right? So if you are feeling something, you have to express it. Otherwise, you'll continue to be a doormat for the rest of your life. And I'm sure being a woman in business, ये बहुत बार ऐसा होता होगा, कुछ ना कुछ instances wherein you don't feel equally valued or respected, or I don't know, ऐसा companies में भी होता है. A lot of women feel that they are not equally paid as men for the same amount of and the quality of work that they do. You think it's true? You think it's true in a lot of different setups, but I think थोड़ा सा like change हो रहा है. This is evolving now. When you have, you know, parity is obviously a problem, but it is getting solved. And I think when you're assigning a compensation, you're doing it to a role and not a gender. But हाँ, there are biases in hiring, right? तो लोग obviously prefer करते हैं in certain situations कि they want a male because they want that someone is, you know, available 24/7, and maybe a female will not be available after a certain period of time. But I also think it's changing because women are now in leadership roles. क्या था पहले, the ratio of women in leadership was so poor कि rules तो सारे men ही बना रहे थे, तो that empathy for women was not coming. But now when more women are in leadership, more women are becoming entrepreneurs, they are thinking empathetically because उनको अपने घर की प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, so they have to make it a policy for everyone else. Absolutely. So that's how it's becoming a norm. There's this third pressing issue which I want to discuss with you. A lot of women feel कि उनके बिना घर नहीं चल सकता, उनके बिना उनका पार्टनर, उनके बच्चे, उनका घर कुछ फंक्शन नहीं कर सकता. They are the superheroes and अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं. मतलब मैं घर पे नहीं होंगी तो किचन का कुछ नहीं होगा, घर खराब हो जाएगा, तुम कैसे खाओगे, ये कैसे करोगे. और इस चक्कर में दे लूज ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दे मिस आउट सो मेनी थिंग्स बिकॉज दे थिंक कि उनका वहां पर होना जरूरी है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक ये अगेन वही है ना कि किसी चीज़ में आप घुस जाओ तो आप उस बिलीफ को इतना, उस बिलीफ से आप इतना कंज्यूम हो जाते हो कि आपको लगता है कि दैट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग स्टॉप्स देयर. बट ये ट्रू है, मतलब इन सर्टन केसेस इट कैन बी ट्रू, बट इन मोस्ट केसेस इट्स नॉट. आई थिंक इट्स जस्ट हाउ यू फील, एंड आप अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर पाते एक सिचुएशन से, एक रिलेशनशिप से, एक यू नो घर होने से, अपने बच्चों के साथ रहने से, एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि आपकी
करियर रिलेटेड प्रोग्रेस फिर कम्प्लीटली रुक जाती है, बिकॉज आप हमेशा टाइम को देख रहे हो कि मैं घर कब पहुंचूंगी, बिकॉज वो गिल्ट रहता है ना कि इतने घंटे बिता लिए एंड अब मेरी ज़रूरत होगी किसी, बट एक्चुअली लोग काफी सेल्फ रिलायंट हैं, मतलब लोग अपना काम कर सकते हैं बट ये हमें विश्वास नहीं होता. हाँ, यू राइटली सेड, हम डिसएसोसिएट नहीं करते. हम ऑफिस जाने के बाद भी हमारा जो दिमाग है वो घर पे ही होता है, वो हमारे बच्चों की तरफ ही होता है, किचन में ही होता है. वी डोंट डिसएसोसिएट अस एंड वी डोंट फील कि हमारा यहाँ पर होना ज़रूरी है, मेंटली भी फिजिकली भी. आई एम वाओ में हमारे पास बहुत सारी वुमेन आती हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एंड सरप्राइजिंगली बहुत बार ऐसा होता है सुप्रिया, वो हमें बोलते हैं कि भी फॉर नेक्स्ट वीक मैं डाइट नहीं कर पाऊंगी फॉलो, एंड व्हेन वी आस्क द रीज़न कि क्यों, क्या हो गया, तो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है या मेरे बच्चे का ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपना आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू विद दैट. एंड वी फील सो सैड अबाउट इट कि ये आपने अपने लिए कर रहे हो, सो व्हाई डोंट यू पे अटेंशन टू, यू डिजर्व दिस, राइट? आई थिंक टू फील दैट यू डिजर्व इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. Most times women don't feel they deserve it. It comes with the guilt factor. Absolutely. And they feel like, हमारी innate need होती है कि हम हमेशा लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और अगर हमें वो मिल भी जाए तो हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे ही हमें मिल गया. फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि ये मैं बहुत देखती हूँ लिंक्डइन पे, अगर किसी को अवार्ड मिलता है तो अगर आप एक लड़के का पोस्ट देखोगे जब उसको अवार्ड मिलेगा, तो वो पूरा मतलब लाइक फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो लिखा होगा कि हाउ दे वर द मोस्ट डिजर्विंग एंड उनका बिजनेस इतना ट्रांसफॉर्म हुआ, इसकी वजह से उन्हें अवार्ड मिला, ये वो 10 फोटो वो डालेंगे हर एंगल से पूरा चमकते हुए. एंड अगर आप एक लड़की का लिंक्डइन पोस्ट देखोगे उसी चीज सेम चीज के बारे में, इट विल बी humbled to have got this opportunity, privileged, extremely grateful, और उसमें भी वो अपने काम के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और फोटोज भी वो बेचारे इतने सहमे वैसे लगाएंगे कि हाँ ठीक है 10 लोग खड़े हुए हैं, मैं बीच में हूँ, पर लगना नहीं चाहिए कि मुझे स्पॉटलाइट मिल चुकी है, which again comes from our conditioning only ना, कि ज्यादा मत दिखो, don't be away from the crowd, don't stand out too much, blend in. ये सब हम इतना सुन चुके हैं कि जब हम it's a part of DNA, willingly or unwillingly we just do it and we are not even aware of it all the time, that what we are doing. I've also observed कि women appreciation भी अच्छे से नहीं ले पाती हैं. अगर आप उनको कॉम्प्लीमेंट करोगे तो they'll shy away, they'll say नहीं मैं तो ऐसी नहीं लग रही हूँ, नहीं मुझे, मतलब they'll shy away from it, they'll try to avoid it instead of accepting, taking it, saying a big thank you की जगह पर किसी ना किसी तरह उसको नहीं मैं तो ऐसे नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ हम कॉम्प्लीमेंट्स भी ठीक से नहीं ले पाते हैं. एनी वन थिंग, बिकॉज यू आर सो कॉन्फिडेंट एंड यू हैव डेल्ट विद सो मेनी थिंग्स, कोई एक ऐसा लेसन जो जितनी भी विमेन हमें सुन रही हैं, क्या आप उन्हें दे सकते हो कि किस तरह से वो इस चीज़ से फाइट कर सकें, दे कैन रियली स्टैंड फॉर देमसेल्फ, कि उनको कभी अवार्ड मिले तो वो कॉन्फिडेंटली वही सेम एक कॉन्फिडेंट पोज के साथ. या आई थिंक एक चीज़ है कि यू कैन थिंक ऑफ योर मेल काउंटर पार्ट इन दैट सेम सिनेरियो टू हैक द सोल्यूशन. ओके, ऑनेस्टली एक है कि आप एक रिकंडीशनिंग जर्नी में जाओ, जहाँ पहले अवेयर बनो, फिर आप एक्सेप्ट करो, फिर आप बहुत अपने आप से बात करो, आप जर्नल करो, you come to a solution which can take time and everyone should go through that process. The other thing is to think that if this was my male counterpart who's equally deserving, who's at the same level, what would they do in this situation? How would they talk? How would they dress? Right. How would they want to be seen as? And then think of it and try and get to some परसेंटेज ऑफ दैट ऑल्सो. उसमें भी डाउट आएगा, उसमें भी विल बी लाइक अच्छा नहीं मेरे को इसको सबड्यू कर देना चाहिए, टोन डाउन कर देना चाहिए, बट सोचो तो सही कि अच्छा ठीक है, इफ आई वाज द मोस्ट deserving person in the world and I've got something, then how would I want to put that out for the world? Right. And I think another thing can be to read more about other women leaders and people like Indra Nooyi. उन्हें देखें, उनको जब हम एक सक्सेसफुल वुमेन को देखेंगे तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. Yeah, I feel like I am so much more confident because of the role models that I had. जो role models शायद physically मेरे in touch में भी नहीं थे, but जिनको मैंने किताबों में पढ़ा है या देखा है and उनकी behavior या character attributes को imbibe करने की कोशिश करी है. Like you said, Indra Nooyi, right? Like I am a die-hard fan. तो just the way that she talks, the way that she walks, how she carries herself, लाइक काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे ही सीखी हैं. एंड आप ऐसे भी सीख सकते हो, बिकॉज आपको बचपन में कोई रोल मॉडल ही नहीं मिला तो हमारी गलती है ही नहीं ना एक्चुअली. जब हमने सोचा कि हाँ हम एक इंजीनियर बनेंगे तो हमें एक मेल इंजीनियर दिखा, तो हम वो तो बन ही नहीं सकते, तो हमारे पास कोई रेलिवेंट रोल मॉडल नहीं था. बट आज की डेट में तो है,
तो हम उनसे क्या क्या इम्बाइब कर सकते हैं और उस जर्नी को कितनी जल्दी कर सकते हैं ताकि हम we start feeling confident a lot more early on. Exactly. कौन रोल मॉडल्स थे आपके? बहुत रहे हैं, डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट women have played that part. Of course, Indra Nooyi constantly has been a role model for me and I continue to listen to her content. I think second was Oprah Winfrey. Okay. Because जैसे Can you उनका, also tell why? Like Oprah, what for? I think Oprah is the perfect example of somebody who's comfortable in her skin. Absolutely, yes. And her presence is like so her, like जो उनकी वो unique attributes है, जैसे वो हंसती हैं, जैसे वो उनका मन करे डांस करने का तो वो डांस भी कर देंगी ऑन लाइव टीवी, राइट? तो वो सारी चीज़ें कि आपको फील नहीं लगता कि वो इनहिबिटेड है, कि वो रिस्ट्रेन्ड है. ऐसे लगता है कि वो आई हैं तो वो अपनी 100% एनर्जी लेके ही आई हैं एंड जैसी वो हैं ऑन स्क्रीन वैसी ही वो रियल लाइफ में है, या आपको वो बिलीव कराती है. एंड आई थिंक दैट विल बी ट्रू फॉर हर ऑल्सो. देन आई थिंक सो if you look at the West, she would be one. Sarah Blakely is one. जो Spanx करके there's a company. Oh, yes. She's the founder of Spanx. So she's solved a problem for so many women. And मतलब like what I learned from her is how you wear your product, right? Like wherever she's going, no matter how big she is, she's going to go and speak to users, wear her own products. So I think a lot of how to build something for users and really care about users, I've learned from her. So these would be maybe my top 3. I think that's a great thing to, I mean, it's very good to have, like surround yourself with such personalities. Of course, आप physically नहीं कर सकते हो, but read about them, listen to them, उनकी autobiographies पढ़ना, and maybe वहाँ से women को एक self-confidence, एक boost मिलेगा to deal with their insecurities and all these things, right? Absolutely. Thank you. That was wonderful. No, thank you so much. It's always good to talk to another woman about things like this. Yeah. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा. मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप और लोगों के साथ भी शेयर करें. क्या आप इस तरह के टॉपिक्स पे और वीडियोस देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए. और मेरे बाकी के पॉडकास्ट सुनने के लिए आप इस चैनल पे जा सकते हैं. मिलते हैं अगली बार. टिल देन फिट रहो, हिट रहो.